अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ना है एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और एक मर्तबा बरकतों के लिए दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने तकरीबन 1,00,000 या 2,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में मबऊस फरमाए और उन्होंने अल्लाह के बंदों की रहनुमाई की। उनमें से ही कुछ अंबिया व मुरसलीन ऐसे हुए कि जिन पर अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए, जिनमें कुछ किताबें बहुत मशहूर हैं जैसे कि तौरात, इंजील और ज़बूर। और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक को भी नाजिल फरमाया। यही एक किताब ऐसी है जिस किताब का पढ़ना भी सवाब, जिस किताब का सुनना भी सवाब और उसका छूना और चूमना भी सवाब। यकीनन जब अल्लाह का बंदा जब इस किताब को पढ़ता है और जब पढ़ता है तो अल्लाह भी अपने बंदे के पढ़ने को, अपनी किताब को सुनता है। जब बंदा मोमिन पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरी तारीफ की, और अल्लाह को अपनी हम्द, अपनी तारीफ बड़ी पसंद है। यकीनन बंदे का पढ़ना अल्लाह को बड़ा पसंद आता है और दुनिया में इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। जब बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है तो बहुत सारे फरिश्तों की जमातें इसके करीब आ जाती हैं और कुरान पाक की तिलावत को सुनती हैं। और यहां तक कि कुछ फरिश्ते तो इसके होठों से अपने मुंह को मिला लेते हैं और अपने होठों को इस बंदे के होठों से मिला देते हैं और बड़ी ताज्जुब से और हैरत की निगाहों से इस बंदे को देखते हैं। इसलिए कि फरिश्तों से अलावा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के किसी से कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुरान पाक पढ़ना आता है, बाकी फरिश्तों से कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। और देखिए जरा कि ये कुरान पाक की अजमत देखें कि कुरान पाक जब आदमी पढ़ता है तो अल्लाह की खास रहमतों का उस पर नुज़ूल होता है। ये कुरान पाक का पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। इतनी इबादत है, ऐसी इबादत है कि जिसका मैं और आप क्या हिसाब लगा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी इबादतें हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, और सदकात, ज़कात और बहुत सारी इबादतें हैं जिनको अगर मैं गिनाऊं तो बहुत सारा वक्त लगेगा। लेकिन हर एक की फजीलतें और हर एक का अजर अलग अलग बयान हुआ है। कुरान पाक के पढ़ने वाले को और कुरान पाक के पढ़ने का अजर, और ये कितनी बड़ी इबादत है, अगर मैं बयान करूं तो हो सकता है कि आप ना माने। जिसको अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बयान किया हो तो उसका क्या ठिकाना है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत बयान फरमाते हैं कि कुरान पाक के पढ़ने वाला सबसे बड़ा इबादत गुजार है। यानी जो कुरान पाक पढ़ता है
वो सबसे बड़ा इबादत गुजार है। अब यहीं से ही पता चलता है कि कुरान पाक का पढ़ना कितना बड़ा अज्र है और इसके पढ़ने में और सुनने में कितना सवाब मिलता है हमें। अब जरा अपने जहन को करीब करते चले जाइए। ऐ अल्लाह के बंदों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान पाक कहाँ पढ़ा जाता है, कुरान पाक कहाँ सुना जाता है और कुरान पाक कौन लोग पढ़ते हैं? मेरे प्यारे, कुरान पाक पढ़ने वाले ही हम और आप ईमान वाले ही होते हैं। मेरे प्यारे, जरा जहन को हासिल कीजिए, कुरान जैसी अजीम किताब इस दुनिया में अल्लाह ने अपने कलाम को अपने हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नाजिल फरमाया और हम जैसों के लिए ये एहसान फरमाया कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमा के हम पर लाख लाख एहसान फरमाया और बहुत बड़ा करम फरमाया। इसलिए कि कुरान का नाजिल हो जाना, कुरान का हम तक पहुंच जाना, ये अल्लाह का ऐसा करम है, ये अल्लाह की ऐसी रहमत है जो दुनिया में भी हमारे लिए बख्शिश का सामान बनेगा और आखिरत में भी हमारे लिए बख्शिश का सामान बनेगा। ऐ लोगों, जरा जहन को करीब करते चले जाओ। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, अपने सहाबाए कराम को बुलाते हैं और फरमाते हैं, सहाबाए कराम, क्या तुम्हें मालूम है कि इंसान के दिल को जब वो गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसके दिल को जंग लग जाती है, उसके दिल जो है जंग आलूद हो जाता है। सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे सरकार फिर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि जैसे कि लोहा एक चीज होती है, अगर इसको जमीन में दबा दिया जाए या इसको पानी में डाल दिया जाए तो लोहे पर भी जंग लग जाती है। अब ये बताओ कि लोहे की जंग किस चीज से छुड़ाई जाती है? लोहे की जंग छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है? सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जरा तवज्जो से सुन लो कि अगर लोहे को जंग लग जाए तो उसकी जंग को छुड़ाने के लिए, उसकी जंग को साफ करने के लिए रेगमाल का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सेकल करने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बंदाए मोमिन जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, खताएं करता है, जब बंदाए मोमिन नमाज को छोड़ता है, जब बंदाए मोमिन अल्लाह की नाफरमानी करता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, मेरे प्यारे कुरान पे अमल नहीं करता है, हदीस पे अमल नहीं करता है, शैतान का पीछे पीछे चलने वाला हो जाता है। आज का नौजवान जब अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, बूढ़े बाप का कहना नहीं मानता है, बूढ़ी माँ का कहना नहीं मानता है, अल्लाह भी नाराज हो जाता है, उसके रसूल भी नाराज हो जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदे के दिल पर उसके गुनाहों की वजह से, उसकी नाफरमानी की वजह से जंग लग जाए तो वो कुरान की तिलावत करना शुरू करे, कुरान को सुनना शुरू करे, अपनी मौत को याद करना शुरू करे। जब कुरान को सुनेगा उसके दिल की जंग खत्म हो जाएगी। जब कुरान को पढ़ेगा उसके दिल में अल्लाह अपना नूर अता फरमाएगा, अपनी मौत को याद करेगा, अपनी कब्र को याद करेगा। अल्लाह के बंदो, जरा जहन को करीब करो। आज हम अपनी मौत को भूल गए हैं, अपनी कब्र को भूल गए हैं, कब्र की तारीकी को भूल गए हैं, कब्र की दहशत को भूल गए हैं, कब्र की होलाकी को भूल गए हैं। ऐ लोगों, याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारे बारे में ऐलान कर दिया जाएगा कि फला का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा जोहर के बाद होगी। हमारे लिए भी ये दिन करीब है कि हमारा भी ऐलान कर दिया जाएगा कि फला का इंतकाल हो गया है। अरे तुम्हारी जिंदगी में कुछ है थोड़ी, सिर्फ एक सांस ही तो चल रहा है, जिसके बूते पे तुम नाफरमानी भी करते हो, नमाज भी छोड़ते हो, माँ बाप की नाफरमानी भी करते हो, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज भी करते हो। ऐ मेरे प्यारे, जरा याद तो करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारा जनाजा अपने कांधों पर उठा लिया जाएगा और तुम्हें कब्र की तरफ लेकर जाया जाएगा। याद करो उस कब्र को जिस कब्र से बड़े बड़े अच्छे डरते हैं। मेरे प्यारे, याद करो, आज तुम अपनी कब्र को भूल चुके हो, आज तुम अपनी मौत को भूल चुके हो। याद करो, अरे ये मौत कोई आसान चीज नहीं है, कब्र कोई आसान चीज नहीं है। मेरे प्यारे, हालात ऐसे होते थे, आज से 25 साल पहले के हालात देखो कि जब मेरे प्यारे मजमा होता था, जब कहीं जलसा होता, उलमाए कराम बयान फरमाते और मौत का बयान कर देते, कब्र का याद दिला देते, तो मजमे में लोग सालों कतार रोते। आज हम 2-2 घंटे मुसलसल तकरीर करते हैं, 1 घंटा लगातार बोलते हैं, कभी खौफे खुदा बताते हैं, कभी कब्र को याद दिलाते हैं, कभी मौत को याद दिलाते हैं। लेकिन बंदा मोमिन होता है कि ना इसे अपनी मौत
से डर लगता है, न कब्र से याद डर लगता है, न मुनकर नकीर की याद आती है, न इसे मीज़ान अमल की याद आती है। आज मजमे में एक आदमी ऐसा नजर नहीं आता कि जो खौफ खुदा को याद कर ले, जो अपनी कब्र को याद कर ले, जो अपनी मौत को याद कर ले और सारों कतार रोने लगे। जिंदगी में अगर बेटे का इंतकाल हो जाए हम सारों कतार रोते हैं, 1,50,000 का नुकसान हो जाए हम सारों कतार रोते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वो दुनिया के हरीस होते हैं जो दुनिया के लिए रोते हैं। अल्लाह का बंदा तो अल्लाह के खौफ से रोता है। जरा याद करो, आओ तो जरा दामाद पैगंबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े मर्तबे वाले हैं, कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि मेरा उस्मान वो है कि अल्लाह अगर मुझे 20 बेटियां भी देता तो यके बाद अपनी बेटियां इनके निकाह में देता चला जाता। और उस्मान पक्के जन्नती है। और कैसे जन्नती है? जब क़यामत का दिन आएगा तो 1-2 नहीं बल्कि 70,000 लोगों को अपने साथ ये बगैर हिसाब के जन्नत में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा इकराम, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप दिल खुश हुआ कि आपने सुनना शुरू किया। मैं बैठा हुआ था और जब तक माइक मेरे हाथ में आया तो आपकी बोलचाल चलत फिरत को देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये तो सारा टाइम इसी में निकाल, इसलिए कि हम हंसाने वाले आदमी नहीं है कि कुछ हंसाया और कुछ जो है 2-4 शेर लहजे में इधर को उधर करा और जो है कामयाब कर दिया। हम तो ऐसे नहीं है, हम तो आपको आपकी हकीकत याद दिला के जाएंगे। मेरे प्यारे, देखा आपने कि हजरत उस्मान गनी का कितना बड़ा मकाम है कि 70,000 लोगों को अपने साथ बगैर हिसाब जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है, जरा करीब आइए कि हजरत उस्मान गनी है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रों के करीब जाके बैठ जाते और सारों कतार रोते, इतने रोते कि रोते रोते आपकी दाढ़ी भीग जाती, आपका सीना तर हो जाता। लोग आपके करीब आ जाते और कहते हैं दामाद पैगंबर तुम्हें मेरे रसूल ने, अल्लाह के हबीब ने, अब्दुल्लाह के प्यारे ने, आमना के दुलारे ने जन्नत की बशारत सुनाई है और तुम न जाने कितने लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाओगे। लेकिन उस्मान ये तो बताओ, कब्र पे बैठ के क्यों रोते हो? इतने ज़ारो कतार क्यों रोते हो? क्या कब्र से डरते हो? क्या मौत से डरते हो? हजरत उस्मान कहते हैं लोगों, ना तो कब्र से डरता हूँ ना मौत से डरता हूँ, लेकिन बात यह है कि ये जो तुम कब्र देख रहे हो, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ खाना खाते थे, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ चलते और फिरते थे, लेकिन आज ये लोग अपनी कब्रों में खामोश लेटे हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं, न ये गुनाह कर सकते हैं, न नेकियां कर सकते हैं। लोगों देखो तो सही, इनकी कब्रों के तख्ते टूट गए हैं, लोगों इनके कफन फट चुका है। लोगों, ये मेरे आका ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ फंस गया आखिरत तक फंसता चला जाएगा, जो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिरत तक कामयाब होता है। बेशक बेशक हक है। वाह वाह वाह। कब्र को याद कीजिए, मौत को याद कीजिए। आज गुनाहों पर इतनी दिलेरी हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे प्यारे, आज तुम जलसे में बैठे हुए हैं, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया के आज जलसे में आए हो, जो कि मेरे प्यारे आज हजरत मौलाना फैज साहब अशरफी, मौलाना कारी साजिद साहब, मौलाना इस मदरसे की मेरे प्यारे आपके लिए जलसे का इनेकाद किया है। आप तमाम बस्ती ने इनेकाद किया है, उलमाए किराम को बुलाया है। तो मेरे प्यारे जरा ज़हन को हाजिर कीजिए। आज हमारी मस्जिदों में देखो तो मेरे प्यारे एक सफ नजर आती है, 2 सफ़े नजर आती है। कहाँ चले गए लोग? कहाँ चले जाते हैं लोग? मेरे प्यारे, क्या तुम्हें नमाज की अहमियत मालूम नहीं है? क्या तुम्हें मदरसों की अहमियत मालूम नहीं है? ये जो तुम्हारी जिंदगी गुजरती चली जा रही है लोगों, तुम बताओ तो सही, तसव्वुर तो करो अपनी मौत का। मेरे प्यारे, अपनी कब्र का तसव्वुर करो। जब तुम कब्र में लिटा दिए जाओगे, तख्ते तुम्हारे कर ऊपर से लगा दिए जाएंगे, मनो मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगी। उस तारीकी कब्र में, उस कब्र की होलनाकी में, उस कब्र की दहशत में तुम क्या करोगे? जरा तसव्वुर तो करो। जब मुनकर नकीर आएंगे तो तुम उनके चेहरे को कैसे देख पाओगे? लोगों, कब्र कोई आसान नहीं है, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के लोगों ने तो ये सोच लिया है कि मरे
और जन्नत तैयार है, हमारा जन्नत इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है अरे कोई जन्नत आसान चीज है। आज तुम्हारे गांव का कहूँ कि मंसूरपुर का जो रोड है, ऑन रोड कोई प्लाट खरीदना है, तुम कहोगे हजरत अगर कम से कम 25-30 लाख रुपए का इंतजाम हो, 250 गज की बात करियो, बताओ तो सही। आज तुम मंसूरपुर के ऑन रोड पे एक प्लॉट नहीं खरीद सकते हो, तो बताओ ये भी एक जमीन अल्लाह की नेमत है, और जन्नत तो एक अल्लाह की बड़ी नेमतों में से नेमत है। वो आसानी से कैसे मिल सकती है, वो आसानी से कैसे मयसर हो सकती है। नमाज तुम पढ़ते नहीं, रोजे तुम रखते नहीं, माँ बाप की फरमाबरदारी करते नहीं, माल दिया है ज़कात अदा करते नहीं, 6 महीने में खेती आती है उसको तुम अदा करते नहीं, तो जन्नत की ख्वाहिश कैसे रखते हो। याद तो करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात जब मैंने आसमान की सैर की है, जन्नत और दोज़ख को देखा है। एक मकाम पे मैंने देखा कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं, फरिश्ते उनके सरों को हथौड़ों से कूट रहे हैं, और कूटने का आलम यह है कि उनके दिमाग बह रहे हैं, वो दर्द से चीख रहे हैं, वो तकलीफ से चीख रहे हैं। मैंने पूछा, आका फरमाते हैं कि इन लोगों को किस बात का अज़ाब हो रहा है, किस बात की तकलीफ हो रही है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए अमला के दुलारे, ए अल्लाह के महबूब, ये बात ये है कि दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे आका फरमाते हैं ये अज़ाब कब तक होता रहेगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं क़यामत तक इन पर यह अज़ाब होता रहेगा। अल्लाह के बंदो, इस महफिल में आने वाले लोगों, हम बुखार बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर का दर्द हो जाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, पेट में दर्द हो जाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठोकर लग जाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐ लोगों, ज़हन को करीब करो मेरे प्यारे, जिस गुर्ज से फरिश्ते मारेंगे वो पल्लू में कितना भारी होता है, इतना भारी होगा कि सारी दुनिया के लोग अगर मिलकर उठाएं तो उठ ना सके, और अगर पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर जाए। एक कमजोर इंसान तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, तू कैसे उसका मुकाबला कर पाएगा। हर किस तुम बर्दाश्त न कर पाओगे, हर किस तुम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाओगे। लोगों, ज़हन को करीब कर लो, लोगों ज़हन को करीब कर लो। आज इस निजामुद्दीन रामपुरी की इन चंद बातों को अपने दिल पर लिख कर ले जाओ, और आज इस बज़्म में ऐलान करके जाओ, जब तक जिंदगी रहेगी नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जब क़यामत का दिन आएगा तो मेरे प्यारे यही तक नहीं बल्कि वहां तुम्हारी शफाअत करने के लिए मखदूम सिन्ना मौजूद होंगे, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद होंगे, बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म मौजूद होंगे, सहाबाए किराम मौजूद होंगे, और यहीं तक नहीं बल्कि मेरे प्यारे मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा मौजूद होंगे, उस्मान गनी मौजूद होंगे, हज़रत उमर फारूक मौजूद होंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौजूद होंगे, और मेरे प्यारे आकाए करीम मौजूद होंगे। अगर मैं इसको इमाम इश्क व मोहब्बत, इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरयार, मुजद्दिद आज़म बरेली के कलंदर की ज़बान में कहूँ तो यूं कहकर चला जाऊंगा कि मैं शर में जब आया इसी होशियार बंदा, देखूं अंजाम हो क्या मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए देखा, आसीबे साख्ता पुकार उठा, वल्लाह क्या जहन्नम अब दिन सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ज़हन को करीब कीजिए, मेरी बातों को सुनिए और इन पर अमल की कोशिश कीजिए। हम रोज नहीं आएंगे आपको ये बताने के लिए, हम रोज आपको ये समझाने नहीं आएंगे। मैं बंदाए नाचीज तो क्या, ये उलमाए किराम के नूरानी चेहरे आप तक रोज नहीं पहुंचेंगे। कभी कधार, कभी कहीं ऐसे मौके आते हैं। इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए, ज़हन बनाइए, दिल को हासिल कीजिए। ये चंद दिन की जिंदगी है तुम्हारी, क्या करोगे इसमें तुम? कब तक तुम ये गुनाह करते रहोगे? कब तक ये नमाजें छोड़ोगे? कब तक इस तरीके की जिंदगी गुजारोगे? कब बदलोगे अपने आप को? क्या मौत आ जाएगी जब बदलोगे? जब मौत आ जाएगी जब नमाजें पढ़ोगे? जब मौत आ जाएगी तब तुम अपने कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाओगे? मालूम है जिस बादशाह की 1000 बरस की उम्र हुई, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता रहा, लेकिन जिस दिन मौत आई उसे घुटनों के बल जमीन पे गिर गया और कहने लगा मुझे मालूम न था कि जिंदगी का अंजाम ये है।
आखिर मौत उसे भी आ गई। मौत से न कोई ताकतवर बचा है, मौत से न कोई बादशाह बचा है, मौत से न कोई प्रधान, न कोई ठेकेदार, न कोई दीवान बचा है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है आज, आखिर मौत है। कितने नौजवान कितने हादसों में, अभी जरा देर में आप खबर सुनो तो हर मिनट में तकरीबन हजारों के हिसाब से मौतें हो रही हैं। मिनट सेकंड में न जाने कितने हादसे हो रहे हैं। क्या तुम्हें इन हादसों से कुछ भी नहीं सीखने मिलता? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने जिन और इंसान की एक बड़ी तादाद को इसलिए पैदा फरमाया ताकि जहन्नम में दाखिल करें। उलमा की तवज्जो चाहूंगा इस बात पे। जिन और इंसान की बड़ी तादाद को हमने इसलिए पैदा फरमाया ताकि जहन्नम में दाखिल करें। कहीं ये नहीं कहा कुरान में कि जिन और इंसान की बड़ी तादाद को इसलिए पैदा फरमाया ताकि उन्हें जन्नत में दाखिल करें। बड़ी तादाद को, और ये नहीं कहा कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, बल्कि यहां तक तो कहा गया कि जहन्नम तुम्हारी धाक में। धाक का मतलब समझते हो आप? यानी जैसे एक दीवार है और इसके पीछे कोई छुपकर बैठ गया कि जब आएगा जब ही मारूंगा, तो जहन्नम भी तुम्हारी धाक में है, इंतजार में है। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्यों अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो? क्यों अपनी इस जिंदगी को बेकार गुजार रहे हो? नमाजों की परवाह क्यों नहीं करते हो? एक वक्त की नमाज आदमी जब छोड़ देता है, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, उसके रसूल नाराज हो जाते हैं। बताओ तो सही, जिस इंसान से उसका रब नाराज हो जाए, बताओ तो सही, जिस इंसान से उसके रसूल नाराज हो जाए, बताओ तो सही, जिस इंसान से जब बेनमाजी अपने बिस्तर पर लेटता है तो बिस्तर कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज भी नहीं पढ़ी है। जब बेनमाजी बिस्तर अपने पैर के जूते में पैर डालता है तो जूता कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। जब ये लिबास पहनता है, लिबास कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। जब ये खाना खाता है, खाना कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। इसके साथ रहने वाली तमाम चीजें ये कहती है कितना कम नसीब है। अल्लाह के खौफ इसके दिल से निकल चुका है। अल्लाह के बंदो, आज इस जलसे में आने वालों, अपने दिल में पक्का इरादा कर लो कि नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। माँ बाप जिंदा है तो इनका अदब व एहतराम करेंगे। मुझे यकीन है अगर तुमने नमाजों का इरादा कर लिया है, नमाजों का अपने दिल में इरादा कर लिया है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। तुम्हारा इरादा करना काम है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। ऐ लोगों, जरा ज़हन को करीब करो। अब मेरे प्यारे उलमाए किराम ने इस मदरसे के तहत ये जलसा कायम किया है। मेरे प्यारे, मदरसे से निकलते कौन है, मदरसे में काम क्या होता है, जरा ये ज़हन करीब करने की जरूरत है। आज मदरसों के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। मैं चंद लम्हात में जरा आपको बताता हूँ कि मेरे प्यारे जरा देखो तो सही। एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है। ये कोई आसान आदमी नहीं है, पूरी दुनिया